क्योंकि इस्लाम के पास अपना कोई ठोस इकोनॉमिक मॉडल नहीं है। आप कहेंगे इकोनॉमिक मॉडल नहीं है तो दुबई और यूएई या कतर, ये सब देश इतने समृद्ध क्यों हैं? देखो, बात है कि तेल बेचकर आप जो समृद्ध हो रहे हैं उसमें आपकी लागत बहुत कम है, आर्थिक लाभ बहुत अधिक है, और उसमें भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिकन और जूइश इन्वेस्टर्स का है। और वो अमेरिकन जूइश इन्वेस्टर्स आपको एक मार्केट प्रदान करते हैं उस तेल को निकालकर बेचने के लिए, और ये तभी तक चलेगा जब तक आपके पास तेल है। तेल समाप्त होने के बाद आप क्या करेंगे? इसकी समस्या को सुलझाने के लिए अब रियल एस्टेट में वो निवेश कर रहे हैं। अरब देश, खाड़ी देश निवेश कर रहे हैं। लेकिन ये कब प्रारंभ हुआ? इसको प्रारंभ हुए 100 साल भी ठीक से नहीं हुए हैं। उससे पहले इस्लाम के पास कहीं कहीं सूखे मेवों की खेती और चमड़े के, ऊंट के चमड़े इत्यादि के, गधों के चमड़े इत्यादि के व्यापार के अलावा कोई ठोस इकोनॉमिक मॉडल नहीं था अपने निर्यात के माध्यम से। हाँ, वो ये अवश्य करते थे, बाहर से आयात करके कुछ उसमें कस्टम ड्यूटी जोड़कर, कुछ प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर फिर बाहर बेचते थे, ये हो सकता है। लेकिन स्वयं का उत्पाद अगर देखें तो किसी किसी प्रांत में सूखे मेवे के, और वो भी विशुद्ध इस्लामी क्षेत्र नहीं, अपितु जहां उन्होंने कब्जा किया कालांतर में उन क्षेत्रों के माध्यम से। तो इस्लाम का कोई अपना इकोनॉमिक मॉडल परंपरा के दृष्टिकोण से प्राप्त नहीं होता जैसा होना चाहिए था। और यही कारण है कि इस्लाम कमाने की अपेक्षा छीनने में अधिक रुचि रखता है। इसका अगर आपको प्रमाण देखना है तो ये जान लीजिए, जिन देशों में इस्लाम ही इस्लाम है केवल, क्या वहाँ शांति है? नहीं है। वहाँ पर वो छीनने के लिए अलग अलग गुट बना लेते हैं। भारत में क्या अहमदिया मुसलमान हैं? बिल्कुल हैं। क्या शिया मुसलमान हैं? बिल्कुल हैं। क्या सुन्नी मुसलमान हैं? बिल्कुल हैं। क्या भारत में अहमदिया, शिया और सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं? आंतरिक मतभेद होने के बाद भी प्रत्यक्ष रूप से उतने मुखर होकर नहीं लड़ रहे हैं। किसके विरुद्ध लड़ रहे हैं? हिंदुओं के विरुद्ध लड़ रहे हैं। कौन? ये जितने इस्लामी फिरके हैं, जिसमें हमने 3-4 नाम आपको गिनाए। क्या पाकिस्तान में शिया हैं? बिल्कुल हैं। सुन्नी हैं? बिल्कुल हैं। अहमदिया हैं? बिल्कुल हैं। क्या वो शिया, सुन्नी, अहमदिया आपस में शांति से हैं? नहीं हैं। वहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और हिंदुओं की संख्या बहुत कम हो चुकी है, ये बात सत्य है। किंतु हिंदुओं की स्थिति अब ऐसी आ चुकी है कि उनसे लड़ने में ज़्यादा रुचि नहीं बची इस्लामियों की, चूँकि अब उनकी संख्या अधिक नहीं बची और उनको कभी भी किसी भी रूप में समाप्त किया जा सकता है। तो वो उनको लड़ने के लिए एक दूसरा विपक्षी चाहिए। तो जब दूसरा नहीं मिलेगा तो स्वयं को ही उस प्रकार से गठित करके शत्रु और पक्ष बनाकर लड़ेंगे।